हेलो बच्चों, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फिर से हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 4 यूनिट एंड मेजरमेंट का। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, है ना, कि डायमेंशनल इक्वेशन का यूज हम कहाँ पे करते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, इसमें हम 3 पार्ट किए हुए हैं ना। डायमेंशन का यूज जब हम करेंगे इसमें हम 3 पार्ट किए हैं। फर्स्ट हम देखेंगे बच्चों कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। सेकंड में देखेंगे हम लोग कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला। और थर्ड में हम लोग देखेंगे उसका डेरिवेशन फार्मूला, जिसको हम एनालिटिकल मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। हम यहीं से शुरू करते जा रहे हैं, है ना। तो इसमें बच्चों कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम यूनिट कन्वर्जन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पिछला वीडियो का कुछ थोड़ा सा बेसिक चीजें को रिवाइज करा दे रहा हूं। मैंने वहां पे आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, है ना। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैंने बताया था, वहां पे एक फार्मूला बताया था Q = N × U, है ना। तो Q = N × U में मैंने क्या बताया था बच्चों कि Q क्या होता है, वहां पे फिजिकल क्वांटिटी होता है, N क्या होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और U क्या होती है उसकी यूनिट होती है। ओके, जैसे मैंने वहां पे लिखा था 2 kg, तो 2 kg में मैंने क्या बोला था बच्चों कि 2 जो होगा मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और kg जो होगा मेरा क्या होगा वो यूनिट होगा, है ना। और 2 kg बोलने का मतलब कि इन केस अगर हम बोलते हैं कि 2 kg मैंगो, तो 2 kg मैंगो मतलब kg क्या हो गया आपका एक यूनिट हो गया, और 2 क्या होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि 2 kg मतलब एक मास हो गया। तो मास हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, जिसको हम Q बोलेंगे। इसका मुझे यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक और हमने पॉइंट बताया था आप लोगों को कि अगर हम डायमेंशन लिखते समय अगर हम यूनिट को चेंज करते हैं, है ना, लेकिन डायमेंशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। मतलब वहां पे एक लाइन हमने बताया था आपको कि डायमेंशनल फार्मूला डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब सिस्टम ऑफ जो भी यूनिट होगा आपका, वो चाहे सीजीएस हो या आपके एनपीएस हो, है ना, या आपका एपीएस हो, तो उसके डायमेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे कन्वर्जन करते हैं एक सिस्टम यूनिट से किसी दूसरे सिस्टम यूनिट में, है ना। और यहाँ से नीट में भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, बोर्ड लेवल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग बोर्ड लेवल का क्वेश्चन करेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करेंगे। और देखो बच्चों, मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं एक पार्टिकुलर हर एक सिर्फ न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ उसमें आपका जेई और नेट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स होगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एसी वर्मा का ऑन सॉल्व यूनिट एंड मेजरमेंट से, है ना, जितना भी न्यूमेरिकल्स उसमें दिया हुआ है पूरे चैप्टर बाय चैप्टर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं वो आपके लिए शुरू करने वाला हूँ। एससी वर्मा का बुक का पहला चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, और उसमें आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपको कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए बच्चों मैं इन 2 चीजों को नहीं देख रहा हूँ, पहले मैं इसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। इसको आप बढ़िया से समझिए कि क्या होता है कन्वर्जन, है ना। तो देखो बच्चों, हमने जो आपको फार्मूला बताया है कि Q = N × U, इसी का हम हेल्प ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। इसमें ज्यादातर Q लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फार्मूला कि Q = N1 = N2 U2। अब देखो बच्चों, Q = N1 U1 और N2 U2 क्या है, ये तो है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे एक लिखा है N1 और वहां लिखा है U1। N1 क्या है बच्चों, यहाँ पे N1 आपका हो गया एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये U1 क्या हो गया उसकी यूनिट हो गई। तो सपोज करो बच्चों कि इसको N1 U1 को हमने सीजीएस सिस्टम में लिखा हुआ है। ओके बच्चों, हमने किसमें लिखा हुआ है, N1 U1 को सीजीएस सिस्टम में लिखा हुआ है। और N2 U2 को बच्चों मान लो मुझे एमके सिस्टम में कन्वर्ट करना है, जैसे आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर आपको क्वेश्चन भी करेंगे तो हम कैसे एमके सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में या सीजीएस सिस्टम को एमके सिस्टम में किसी भी यूनिट में हम इसको कैसे कन्वर्जन करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, आसानी से हम लोग इस फार्मूला के हेल्प से
निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आपको कि यहाँ अगर मैं लिखूं n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, तो n1 क्या है आपकी न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, u1 क्या है उसकी यूनिट है। तो यहाँ से आप दो चीज निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल पाएंगे बच्चों, u1 आप निकाल सकते हैं। तो u1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों n2 अपॉन n1 into u2, या फिर आप यहाँ से बच्चों u2 निकाल सकते हैं। तो u2 कितना हो जाएगा बच्चों n1 अपॉन n2 into u1। ये आप दो चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ गौर से देखो बच्चों, यहाँ पे आपको चार चीज दिख रहा है, मतलब यहाँ पे इसे सपोज करो बच्चों कि आपको अगर u1 निकालना है, वो u1 क्या है जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, अच्छा n2 और सॉरी u1 जो आपकी एक यूनिट है, n2 n1 और u2, यहाँ पे तीन अननोन्स हैं, ठीक है। तीन अननोन्स है, उस चीज को हम फाइंड करेंगे, यहाँ भी वही है। तो सपोज करो बच्चों कि मैं इस फॉर्मूला को कैसे सेटअप करूंगा। देखो बच्चों सबसे पहला नंबर चीज हम सपोज करते हैं, सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं कि u1 जो होगा बच्चों n1 टू द पावर a n1 टू द पावर b और t1 टू द पावर c होगा। ये क्या है बच्चों, देखिए जो हम अप्लाई करेंगे तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का मुझे कन्वर्जन करना रहेगा उसका सबसे पहले हम डायमेंशन लिख लेंगे। जैसे आप बच्चों देख रहे हैं, आप सफिक्स में दिया हुआ है m1 l1 t1 और a b c क्या होगा उस डायमेंशन का रिस्पेक्टिव पावर होगा बच्चों, ओके। तो हम u1 को हमने लिखा, अब u2 को ऐसे ही लिख सकते हैं बच्चों, हम क्या लिखेंगे n2 के पावर a l2 के पावर b और t2 की पावर c, ओके। हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो बच्चों ऐसे हम दो फार्मूला बनाएंगे। अगर मैं इक्वेशन इसको 1 मानूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 कि n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, ओके। चलो बच्चों देखो यहाँ पे लिखा n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, राइट। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको ये जो फार्मूला हमने लिखा है और u1 और u2 का वैल्यू लिखा है, इसे मैं सेट कर रहा हूँ। तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, n1 into u1 की जगह क्या लिखूंगा बच्चों m1 के पावर a into l1 के पावर b into t1 टू द पावर c, और यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों m2 into u2 को हमने क्या कंसीडर किया है m2 के पावर a into l2 के पावर b into t2 की पावर c। कोई डाउट? अच्छा हमने सिंपल क्या किया बच्चों कि यहाँ पे हमने u1 के वैल्यू को, ये आपका u1 है, ये मैंने u1 के वैल्यू को यहाँ पे डाला और यहाँ पे मैंने u2 के वैल्यू को डाला। अगर आपको यहाँ से n1 निकालना हो, है ना, तो कैसे निकालोगे बच्चों, आपको अगर n1 निकालना हो तो आप लिख दोगे बच्चों m1 into m2 के पावर a into l2 के पावर b into t2 की पावर c। अच्छा अब आप उसमें डिवाइड करेंगे किससे बच्चों, m1 के पावर a into l1 के पावर b into t1 के पावर c, है ना, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, m2 into m2 by m1 to the power a into l2 by l1 to the power b into t1 by t to the power c, ठीक है बच्चों। मतलब आप इस फार्मूला से क्या निकाल सकते हो बच्चों, आप यहाँ से a1 निकाल सकते हो, और a1 a2 क्या होता है अभी हम लोग क्वेश्चन में समझ जाएंगे। अच्छा बच्चों अगर आपको यहाँ से मैंने a1 के लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, a1 कितना आ गया बच्चों m2 by m1 to the power a into l2 by l1 to the power b into t1 by कितना निकला यहाँ पे, सॉरी बच्चों यहाँ पे t2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा t2 by t1 to the power c। ये हमने a1 निकालने का फार्मूला निकाल दिया बच्चों, ठीक है। अच्छा अगर आपको m2 निकालना है तो कुछ नहीं, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो m2 आपका क्या आ जाएगा बच्चों, m2 आ जाएगा m1 by m2 के पावर a into l1 by l2 के पावर b into t1 by t2 to the power c। ये हो गया बच्चों आपका एक फार्मूला बन गया। अब इसके हेल्प से बच्चों आप किसी भी यूनिट का कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा चीज ध्यान रखना है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्वेश्चन में डिस्कस किया जाएगा उसकी डायमेंशन फार्मूला आपको पता होनी चाहिए। और मैंने जो आपको 20-25 डायमेंशन फार्मूला 20-25 डायमेंशन फार्मूला जो हमने आपको सिखा रखा है, बेसिक डायमेंशन फार्मूला जो सिखा रखा है उसको आपको एक बार बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था फोर्स का डायमेंशन सिखाया था बच्चों, हमने आपको
हमने आपको प्रेशर का डायमेंशन सिखाया था, वर्क का डायमेंशन सिखाया था, वेलोसिटी का डायमेंशन सिखाया था, उसके बाद मैंने आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशन सिखाया था। तो जितना हमने आपको बेसिक डायमेंशन सिखाया है उसी डायमेंशन का यूज करना है बच्चों, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आपको मैं कुछ यहाँ पे बता देता हूँ डायमेंशन के बारे में। जैसे देखो बच्चों यहाँ पे इस मान लो बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर आपको फोर्स का डायमेंशन लिखना है तो फोर्स इक्वल टू कितना है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमने क्या बोला था कि मास को हम लोग m से लिखेंगे और एक्सेलरेशन क्या होता था बच्चों, वहां पे एक्सेलरेशन होता था आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी को भी हमने चेंज किया था किसमें, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बताओ बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो भी लेंथ है ना तो कितना हो गया था आपका L/T² यानी lt के पावर -2। यहाँ पे आप lt के पावर -2 रखेंगे तो फोर्स का डायमेंशन कितना मिल जाएगा बच्चों, mlt के पावर -2, है ना। तो आप आसानी से लिख सकते हैं वहां पे कोई भी डायमेंशन फार्मूला। अच्छा उसके बाद मैंने आपको एक और डायमेंशन सिखाया था, जैसे कि आपको वर्क डन का डायमेंशन लिखना है ना। तो वर्क डन का डायमेंशन कैसे लिखेंगे, वर्क डन क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के डायमेंशन हमने अभी आपको क्या बताया बच्चों, mlt के पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट जस्ट लाइक लेंथ, है ना। तो आप यहाँ पे लेंथ को m लिख दीजिए तो आसानी से आपको फार्मूला मिल गया ml² e⁻²। तो आप आसानी से डायमेंशन लिख सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में मतलब लेक्चर नंबर 3 में हमने बढ़िया से आपको डायमेंशन सिखा रखा है। और वहां पे हमने एक लाइन नोट करके लिखा था कि अगर हम यूनिट को चेंज करते हैं तो मेरा डायमेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मींस यूनिट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशनल फार्मूला डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। तो चलो बच्चों इस पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं, छोटा-छोटा क्वेश्चन करते हैं, है ना, जिससे आपका इसका कंफ्यूजन जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इसे आप नोट करें, इसे आप नोट कर सकते हैं बच्चों, नोट कीजिए, हो गया। अच्छा चलो हम क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। अच्छा आओ बच्चों हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसमें कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों U1 क्या था, एक सिस्टम की यूनिट थी, N1 क्या था बच्चों, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी, ठीक है। अच्छा इसका मान लो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। एक छोटा सा इसका क्वेश्चन है बच्चों कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, है ना। ये क्वेश्चन है बच्चों आपका कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, आपको डाइन में कन्वर्ट करना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि जो यहाँ पे आप न्यूटन देख रहे हैं वो न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है। तो सबसे पहले आपको एक डायमेंशन फार्मूला लिखना पड़ेगा। किसका डायमेंशन फार्मूला लिखना पड़ेगा, फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अभी मैंने आपको सिखाया, mlt के पावर कितना होता है बच्चों, -2 होता है। ये किसका डायमेंशन लिख दिया हमने, mlt के पावर -2, ये हमने डायमेंशन लिख दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, पावर 1 है ना। और वहां पे जो हमने a b c लिखा था ना, जैसे कि आपको लिखा था m1 के पावर a, n1 के पावर b, t1 के पावर c, इस तरह से हमने लिखा था ना। अब आपको ये चीज समझ में आएगी कि जो हमने सफिक्स में m1 n1 t1 दिया हुआ है, जो उसके पावर दिया है a b c, उस डायमेंशन का रिस्पेक्टिव पावर होगा बच्चों, ठीक है। तो ये चीज आप आसानी से समझ पाओगे। अब मुझे कन्वर्ट करना है बच्चों कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, मतलब 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, न्यूटन 1 न्यूटन में डाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों हमने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ाया था, सिस्टम ऑफ आपका फिजिकल क्वांटिटी का बताया था आपको, सिस्टम ऑफ यूनिट में 2 बताया था आपको, आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी बताया था, एक ड्राइव क्वांटिटी बताया था। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी को हमने जो आपको बेस क्वांटिटी बताया था जिसमें लेंथ मास टाइम था, और उसके बाद मैंने आपको बताया था सिस्टम ऑफ यूनिट। उसमें हमने सबसे पहले आपको हमने एमपीएस सिस्टम बताया था, फिर सीजीएस सिस्टम बताया था, फिर एमपीएस सिस्टम बताया था, है ना। तो आपको एक यूनिट छोटा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि सबसे पहला नंबर चीज कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास कितना है आपका, m1 l1 और t1, मास कितना है आपका
m1 1 है, l1 क्या है 1 है और t क्या है आपका -2 है। तो देखो बच्चों हम सबसे पहले तो देखिए बच्चों ये जो होता है न्यूटन, तो इसको सॉल्व करते हैं कि द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम इज न्यूटन। ये आपको मैंने बताया है कि सीजीएस सिस्टम हम कंसीडर करते हैं। सीजीएस सिस्टम में हम क्या लिखते हैं बच्चों, हम सीजीएस सिस्टम में क्या लिखते हैं, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैं सेकंड करने जा रहा हूं। क्वेश्चन है आपका कि कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू अर्थ, कन्वर्ट एन एनर्जी, क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल, कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल, कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू अर्थ, है ना। आपको इस बार किसमें बताना है, आपको अर्थ में बताना है ना, किसमें बताना है आपको, अर्थ में बताना है। कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू अर्थ। अब देखो बच्चों सबसे तो पहले आपको ये जो एनर्जी दिया है इसका डायमेंशन आना चाहिए, है ना। तो मैंने आपको सिखाया था ना एनर्जी का डायमेंशन लिखना, एनर्जी हो या कोई तो हम वर्क डन बोलते हैं, तो वर्क डन का डायमेंशन लिखना मैंने आपको सिखाया था। क्या था बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा आपका एनर्जी W इक्वल्स टू फोर्स का डायमेंशन ml t के पावर -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट l। तो वर्क डन का डायमेंशन कितना आ गया था, ml स्क्वायर t के पावर -2, ये आपका डायमेंशन आ गया था। तो बच्चों देखो यहाँ ये पावर 1 है, मतलब यहाँ पे a कितना है 1 है, b कितना है बच्चों 2 है और c कितना है बच्चों -2 है। समझ में आया? अच्छा तो चलो बच्चों हम इसके हेल्प से लिखना शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे तो पहले आपको ये समझ में आनी चाहिए बच्चों कि जो आपका एनर्जी होता है उसको हम कौन सा सिस्टम में लेना है, इसको हमको कौन सा सिस्टम में लेना है, एमपीएस सिस्टम में लेना है, और मुझे ये और अर्थ को हमको किसमें चेंज करना है, सीजीएस सिस्टम में चेंज करना है ना। मतलब जो आपका मुझे जो कन्वर्ट करना है एनर्जी को, एनर्जी ऑफ 1 जूल, ठीक है ना। तो जूल जो यूनिट होता है वो किसमें यूनिट होता है बच्चों, एमपीएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में होता है ना। ये तो आप आसानी से पढ़ते आ रहे हो कि एसआई यूनिट में हम उसको जूल कन्वर्ट करते हैं या एमपीएस सिस्टम, दोनों एक ही चीज है। अच्छा उसके बाद ये आपको किसमें कन्वर्ट करना है, अर्थ में। तो आप ध्यान रखिए बच्चों कि एनर्जी का जो यूनिट होता है वो सीजीएस सिस्टम में अर्थ होता है। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी का यूनिट अर्थ होता है, ठीक है ना। ये सीजीएस सिस्टम में होता है ना, याद रखना है आपको। सेंटीग्राम पर सेकंड में हम इसको अर्ग लेते हैं, है ना। और एमपीएस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट जो होता है वो जूल होता है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये चीज थिंकिंग होता होगा कि मुझे एमपीएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब तो आप आसानी से कर लोगे, है ना। बच्चा लोग को यही पे प्रॉब्लम होता है, ये याद नहीं रहता है। मान लो बच्चों कि आपको ये पता है एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जूल है, तो जूल जो है वो कौन से यूनिट है बच्चों, वो तो आपका एसआई यूनिट है ना, एमकेएस सिस्टम है कि नहीं है। अच्छा और जो आपका अर्ग है, अब ये आपको नहीं पता है अर्ग क्या है। तो अर्ग भी बच्चों ये एनर्जी का ही यूनिट है, बट कौन सा सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। ओके सीजीएस सिस्टम में है, कौन सा सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एमपीएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्जन करने जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो चलो मैं लिख देता हूं। अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, देखो बच्चों हमको क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल। तो 1 जूल देने का मतलब क्या है बच्चों, 1 तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई ना, 1 क्या हो गई आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। यानी कि यहाँ पे आपको n1 कितना दिया हुआ है, जो जो गिवन दिया मैं लिख देता हूँ। गिवन n1 कितना दिया है बच्चों आपको, ये 1 दिया हुआ है। अब हम बच्चों एमपीएस सिस्टम का क्या लिखेंगे बच्चों, मास लेंथ टाइम लिखेंगे। तो
तो यहाँ से m1 कितना दिया है बच्चों, देखो अब देखो बच्चों इसमें आप क्या लिखते हो, मीटर केजी सेकंड। m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम किसमें लिखेंगे 1 मीटर। अच्छा ठीक है, सॉरी m1 मास, ये आपका क्या एंगल सिस्टम, ये क्या है आपका, देखो बच्चों यहाँ पे आप देख लो mks है ना, ये क्या है आपका मीटर किलोग्राम, ये क्या है आपका मास है, इसको हम केजी में लिखेंगे, इसको मीटर में लिखेंगे, अच्छा इसको हम सेकंड में लिखेंगे है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे जब हम m1 लिखेंगे तो मास है ना केजी, तो कितना हो जाएगा 1 केजी है ना, 1 केजी बोल देंगे। अच्छा अब बताओ बच्चों L1 कितना लिखेंगे, मीटर में लिखना है तो 1 मीटर लिख देंगे बच्चों, ठीक है ना। अच्छा टाइम t1 कितना लिखना है 1 सेकंड लिख देंगे है ना। अच्छा ये हमने लिख दिया, मैं लिख दिया इधर से ये कौन सा सिस्टम, एमपीएस सिस्टम। अब आप इधर सेकंड सिस्टम लिख दीजिए। अब सेकंड सिस्टम में क्या लिखते हो बच्चों, सेंटीग्राम सेकंड, सेंटीग्राम सेकंड है ना, यानी कि अब यहाँ पे m2 को किस में लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे, और L2 को किस में लिखेंगे, बताओ L2 को किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे है ना। अच्छा और T2 को किस में लिखेंगे, ये आपका सेकंड ही रहेगा है ना। अब बताओ बच्चों आपको M1 दिया हुआ है, M1 L1 T1 पता है, M2 L2 T2 पता है, यानी अब आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, L2 ही फाइंड करना है। तो चलो बच्चों मैं L2 फाइंड करता हूं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे A = 1 क्यों हुआ, B = 2 क्यों हुआ, और C = -2 क्यों है। ये रिस्पेक्टिव पावर है, जो आप डायमेंशन लिखते हैं ना, तो जो आपका सफिक्स में दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे ना कि m1 के पावर a, n1 के पावर b और t1 के पावर c, ये जो हम सफिक्स में m1 n1 और t1 दे रहे थे, उसका जो पावर होगा वो डायमेंशन वाला यहाँ पे लिख देना है ना। तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या फार्मूला होता है n2 का बच्चों, क्या होता है फार्मूला, n2 = कितना हो जाएगा बताओ n1, और अभी हमने क्या फार्मूला लिखा था आपको n1, इस बार n2 निकालना है, m1/m2 के पावर a, m1/m2 के पावर a into l1/l2 के पावर b into t1/t2 के पावर c, ये फार्मूला हमने अभी आपको m2 का बताया। अच्छा m1 निकालना होगा बच्चों तो क्या कर देंगे, m2/m1 हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा बच्चों m2/m1। अब आपको वैल्यू पुट कर देना है, तो m2 क्या हो जाएगा बच्चों n1 कितना दिया है बच्चों 1 दिया हुआ है, तो 1 into m1 आ जाएगी, m1 कितना दिया बच्चों 1 kg दिया हुआ है राइट। अच्छा m2 कितना दिया हुआ है 1 ग्राम दिया हुआ है। अब आप पावर को लिख देंगे, पावर कितना है बच्चों 1 है, तो 1 डाल दीजिए इनटू। अब L1 किस में देखेंगे बच्चों, एमपीएस सिस्टम में देखेंगे, कितना दिया बच्चों 1 मीटर, कितना है 1 मीटर दिया हुआ है डिवाइडेड बाय, अब इधर आ जाओ L2 किस में दिया बच्चों सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और पावर जो भी दिया है उसी को लिखना है, 2 दिया हुआ है मैं 2 लिख दूंगा। अच्छा अब T1 कितना दिया हुआ है बच्चों 1 सेकंड, ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड क्या पावर कितना है -2, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। अब n2 = कितना आ जाएगा बच्चों 1 into, अब देखो बच्चों यहाँ kg है तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 1000 ग्राम कर दे रहा हूँ डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, और पावर कितना हो जाएगा बच्चों 1 into, अब ये मीटर को सेंटीमीटर में कर दे रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ मीटर को जब सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर 10² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर का एक पावर है ना, ये 1 हो गया। तो यहाँ से n2 = कितना आएगा बच्चों 1 into, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये हो जाएगा 10⁻³ into 10 का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 10⁻³ into 10⁴, तब आपको फाइनली n का वैल्यू मिल जाएगा 10⁷। अब ये जो मिला वैल्यू n2 का वो 10⁷ किस में मिला, अर्ग में मिला बच्चों है ना। तो आपको ये चीज याद रखना है कि कन्वर्ट एनर्जी 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 1 जूल में आपको याद रखना है कि 10⁷ अर्ग होता है, ये याद रखना है। अच्छा अभी हमने बताया कि हाउ मेनी डायन इन 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन में कितना डायन होता है आपको अभी बताया 10⁵ है ना। अगर आपसे क्वेश्चन में कोई पूछता है कि 10 न्यूटन में कितना होगा 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर क्वेश्चन में आता है 20 में कितना होगा तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। अच्छा चलो बच्चों एक क्वेश्चन और हम करते हैं, एक क्वेश्चन और हम करते हैं, इस बनाए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका थर्ड होगा ताकि आपका क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है
इफ द यूनिट ऑफ फोर्स, ये क्वेश्चन है आपका कि इफ द यूनिट ऑफ फोर्स, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स energy, if the unit of force, energy and velocity, if the energy of force and velocity are, आपको दिया हुआ है 20 न्यूटन, 200 जूल एंड आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द यूनिट ऑफ, find the unit of mass, length and time. ये आपको निकालना है बच्चों. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना. तो चलो बच्चों इसको मैं करता हूं. आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, देखिए क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि if the unit of force, energy and velocity are, तो फोर्स का कितना दिया हुआ है आपको, देखो बच्चों फोर्स कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन, एनर्जी कितनी दी हुई है, एनर्जी दी हुई है आपका 20 जूल. अच्छा, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है आपको बच्चों, वेलोसिटी दिया हुआ है आपका 5 मीटर पर सेकंड. तो देखो बच्चों ये तीनों जो आप यूनिट लिखे हैं, ये तीनों यूनिट एमकेएस सिस्टम में है कि नहीं, ये तीनों का तीनों यूनिट किस में है, एमकेएस सिस्टम यानी एसआई सिस्टम में है. ये एसआई में है ना. अच्छा, ये तीनों यूनिट है, ये न्यूटन है, ये जूल है और ये मीटर पर सेकंड है, फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि तीनों का हम डायमेंशन लिखेंगे, है ना. तो तीनों का जब डायमेंशन लिखेंगे तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है बच्चों, ml t to the power -2. कितना होता है बच्चों, ml t to the power -2. और ये कितना का इक्वल दिया हुआ है बच्चों, 20 न्यूटन के इक्वल दिया हुआ है. इसको हम फर्स्ट मानेंगे. अच्छा, एनर्जी मतलब क्या है आपका, वर्क डन है. तो एनर्जी और वर्क डन सेम होता है, तो उसका डायमेंशन क्या होता है ml² t to the power -2. ये हो जाएगा बच्चों ml² t to the power -2. अब क्या ये कितना दिया है बच्चों, 20 जूल दिया हुआ है, सॉरी 200 जूल दिया हुआ है, 200 जूल दिया हुआ है. अच्छा, थर्ड में क्या है बच्चों, वेलोसिटी है. तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt के पावर -1 और ये आपको दिया है 5 मीटर पर सेकंड. अब मैं इसे मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है आपको, क्वेश्चन में ही गिवन है ना. ये तीन इक्वेशन है बच्चों. अब देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. ये तीन इक्वेशन है, आपको बताना क्या है कि फाइंड द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, है ना. तो देखो बच्चों इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे कीजिएगा. तो देखो बच्चों आपको निकालना है मास, निकालना है, फिर क्या निकालना है, लेंथ निकालना है और टाइम निकालना है ना. तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो आप इक्वेशन बनाइएगा उसी इक्वेशन के हेल्प से आप निकाल लीजिएगा. तो देखो बच्चों आपको पहले मास ढूंढना है, तो आप इस तीनों इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन का यूज करोगे कि आपको आसानी से मास मिल जाए. तो देखो बच्चों यहाँ पे ml t के पावर -2 है, यहाँ ml² t के पावर -2 है, यहाँ एक l है, यहाँ एक l है ना. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आसानी से लेंथ मिल जाएगा. तो आप इक्वेशन 1/2 करो या इक्वेशन 2/1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वहां से आसानी से लेंथ निकाल लीजिएगा. और जैसे बच्चों आपको लेंथ मिलेगा, जब आप लेंथ को फाइंड कर दीजिएगा तो उस वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन थर्ड में पुट कीजिएगा तो वहां से आपको टाइम मिल जाएगा. और जब आपको लेंथ मिल गया, टाइम मिल गया, और इन दोनों वैल्यू को उठाकर जब आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में आप फ्री हो किसी में डाल सकते हो, पुट कीजिएगा, तब आपको m मिल जाएगा. समझ में आ रहा है ना. तो इस तरह का जब भी कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, कि अगर फाइंड द यूनिट, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आपसे पूछता है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दिया रहता है तो कैसे करेंगे. तो चलो बच्चों मैं डिवाइड कर देता हूं. नाउ डिवाइडिंग 1/2 है ना, 1/2 हम कर देते हैं या 2/1 कर देते हैं, एक ही बात है, 2/1 कर देते हैं. तो देखो बच्चों कितना है आपका डायमेंशन, कितना है यहाँ पे ml t के पावर -2 अपॉन ये ml t के पावर -2 अपॉन ml² t के पावर -2 इक्वल टू 200 ml² है आपका, और ये आपका ml t के पावर -2 200 अपॉन 20. ये कितना हो गया बच्चों 10, m से l कैंसिल, l से l कैंसिल और ये कैंसिल हो गया. l इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों आपका 10 मिल गया.
एल की वैल्यू हम लोग ने कितना लाया बच्चों 10, ठीक है, हम लोग का एल का वैल्यू मिल गया 10 मीटर। अब देखो बच्चों इस एल के वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, है ना, तो पुट द वैल्यू एल इक्वल्स टू 10 मीटर इन इक्वेशन थर्ड। अब आप इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो थर्ड इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड कितना दिया हुआ है कि एल टी के पावर -1 है ना इक्वल्स टू 5 दिया है। एल का वैल्यू डाल दीजिए 10 into टी के पावर -1, ठीक है, इक्वल्स टू कितना देगा बच्चों 5। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन टी, इसको आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू 5, यानी कि यहां से आ गया कि आपका 5t इक्वल्स टू आ गया 10, तो t का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2। आपने t भी निकाल लिया, तो t की वैल्यू आपको कितना मिल गई बच्चों 2 सेकंड मिल गई, कितना मिल गई 2 सेकंड, और l कितना मिल गया 10 मीटर। अब बताओ बच्चों कि इसी को अगर आप इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं कि अगेन put the value l equals to 10 meter, t equals to 2 second in equation 1। अब इन इक्वेशन 1 क्या है बच्चों आपका, देखो 1 क्या इक्वेशन है आपका m l t के पावर -2 इक्वल्स टू 20। अब आप m की वैल्यू को डालिए, m की वैल्यू कितना मिला है आपको बच्चों, m की वैल्यू चाहिए l की वैल्यू कितनी है 10। अच्छा t की वैल्यू कितनी है आपकी, कितनी है आपकी t की वैल्यू, यहां से आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं t के पावर -2 है ना, तो डिवाइडेड बाय आप t यहां मैं डायरेक्ट 2 कर देता हूं, ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका 2 इक्वल्स टू 20। ये कितना हो गया 5, तो यहां से आपका 5m इक्वल्स टू 20 हो गया, तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों 20/5, यहां से आपका m का वैल्यू कितना मिल गया 4 kg। तो जो आपकी यूनिट हो जाएगी 20/4 हो जाएगा, 1 मिनट यहां पे 20, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका 2 दिया हुआ है सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इक्वेशन लिखते समय क्या दिया हुआ है आपका m, यहाँ से दिया हुआ इक्वेशन में गलत लिख दिया था, m l t के पावर -2 इक्वल टू आपका 20 दिया हुआ है ना, ये 20 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका m l आपका 10 दिया है, और इसको हम लिख देते हैं 2 के पावर -2 इक्वल टू आपका 20 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप m निकाल सकते हैं, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10m, और नीचे आ जाएगा आपका, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया आपका कैंसिल हो जाएगा, और m की वैल्यू आपका आ जाएगी यहाँ से 20 आ जाएगी, है ना, m की वैल्यू तो देखो बच्चों यहाँ से कुछ नहीं है, अब आप यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, m का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो यहाँ से क्या लिखे m l t के पावर -2 इक्वल टू 20, और यहाँ से l की वैल्यू 10 डाल दीजिए, ये आपका -2 है, तो मुझे ये चाहिए, ये हो जाएगा 20, और नीचे अगर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा m इक्वल टू आपका मिल जाएगा 8 kg, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने आज आपको सिर्फ बताया कन्वर्जन ऑफ यूनिट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए डायमेंशनल फार्मूला। तब तक के लिए ओके बाय।